नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तोमर। आप देख रहे हैं नेशन बुलेटिन। कल धार में कांति पैलेस पर आदित्य पंडित जी की धार में एक बहुत बड़ी कथा होने वाली है, जो वृंदावन से आए हुए हैं महाराज जी, और पूरा अग्रवाल परिवार या सिंगल परिवार, पूरा परिवार ही ये यहाँ पे बैठा हुआ है और ये पूरा परिवार इसका आयोजन करता है। और कल धार में इनकी शोभा यात्रा भी निकलेगी। हम उनके परिवार के मुरली अग्रवाल जी हमारे बीच में, उनसे पूरे कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी हम लेंगे। जय श्री कृष्णा। हमारे सिंगल परिवार के द्वारा कांति पैलेस धार पर दिनांक 18 यानी कल 8/2/2026 से भव्य भगवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। श्री व्यासपीठ पर वृंदावन से आए बाके बिहारी जी के पुजारी जी श्री आदित्य गोस्वामी जी विराजेंगे। वही कथा का रसपान कराएंगे। कथा के अंतर्गत कल प्रारंभ होगा कथा का। सावरिया मंदिर से कथा की शोभा यात्रा निकलेगी। दोपहर 12:30 बजे से शोभा यात्रा प्रारंभ होकर कांति पैलेस धार पर आवेगी और 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी और शाम को 6 बजे तक कथा चलेगी। प्रतिदिन का समय दोपहर 2 से 6 रहेगा और कांति पैलेस धार कथा का आयोजन स्थल रहेगा। आप सभी से निवेदन है कि आप कथा का लाभ लें। इस भव्य भागवत कथा के आयोजक लाभार्थी या आयोजक परिवार श्री रंगीन चंद पन्नालाल सराफ, श्री राधेश्याम गोपीलाल सराफ, श्री मोहनलाल जी बाबूलाल जी सराफ, श्री ओम प्रकाश जी बाबूलाल जी सराफ, श्री गोविंद लाल जी मनसुख लाल जी सराफ, श्री RR अग्रवाल कॉन्ट्रैक्टर, श्री कस्तूर चंद जी गट्टूलाल जी सराफ, श्री गोवर्धन लाल जी चुन्नी लाल जी सराफ, श्री मनसुख लाल जी चंदूलाल जी सराफ रहेंगे। अब धार 7 दिन के लिए वृंदावन का रूप लेगा और धाम में वृंदावन से आए जो महाराज जी कथा श्रवण कराएंगे, वाकई वो अपने आप में एक बड़ी मानी हुई हस्ती है और वही कल कथा श्रवण कराएंगे। अग्रवाल परिवार का ये कहना है कि भाई जितने भी धार के लोग हैं, ये पहली बार ये कथा हो रही है उनकी, तो अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस कथा का लाभ लेवे और कल सुबह 12:30 बजे इस शोभा यात्रा में जरूर भाग लेवे। हमारे साथ महाराज श्री आदित्य गोस्वामी जी हैं, जो वृंदावन से आए हैं। हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कल क्या प्रोग्राम है और पूरा प्रोग्राम क्या रहेगा और वो क्या अपील करते हैं। जय राधा रमन लाल की। धार में 18 तारीख से 24 तारीख तक श्रीमद् भागवत कथा सत्र का प्रारंभ होने जा रहा है राधा रमन लाल की कृपा से। और यह कल कल्लोरवती करती हुई यह जो भागवत भागीरथी है, एक माँ गंगा हरिद्वार से निकलती है, कई लोगों को तारती है जल में प्रवेश के बाद। और एक ये गंगा है, सिर्फ किसी भी स्थान पर बैठ जाओ प्रांगण में और बैठ करके सिर्फ खाली तन्मयता से आप सुनोगे तो निश्चित रूप से वो गंगा डुबकी लगाने के बाद तारेगी नहीं तारेगी ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन इस भागवत रूपी गंगा में बैठने के बाद आप वृंदावन के होने की अनुभूति निश्चित रूप से कर पाओगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और कल से मैं सभी धार प्रेमियों से निवेदन करूंगा, कल से ज्यादा संख्या में आकर के इस राधा रमण लाल की लीला का आस्वादन करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। ये सावन मास चल रहा है, तो इसमें भागवत जी सुनने का क्या महत्व है? देखिए, भागवत का संबंध से भगवान श्री कृष्ण से नहीं है, भागवत का संबंध शिव से भी है, क्योंकि ये जो कल्याण करने वाली जो अमर कथा है, सर्वप्रथम माता पार्वती जी को महादेव ने ही सुनाई थी और वही महादेव के द्वारा माता पार्वती जी ने तो 10वें स्कंद तक सुनी, उसके आगे की कथा उस शुक ने सुनी थी। आज वही शुक सुखदेव जी के रूप में कल से आपको कथा सुनाएंगे। कल से सुखदेव जी के रूप में कथा सुनाएंगे। अब हम अब जनता से, जो हिंदू समाज वर्तमान में भटक रहा है, उस मामले में आपका क्या? देखिए, सनातन को संगठित करने में जितनी सामर्थ्य भागवत में है, सत्संग में है, संकीर्तन में है, उतनी सामर्थ्य आज के समय में किसी में नहीं है। मेरा मानना है कि हमारे सनातन की उपलब्धि
हमारे कल्चर में है, हमारे धर्म में है, और धर्म से जोड़ने का काम ये भागवत करती है। और जब हम धर्म से जुड़े रहेंगे तो हम सफलता से भी जुड़े रहेंगे, और जब हम धर्म से जुड़े नहीं हैं तो हम चाहे कहीं पर भी चले जाएं, अगर व्यक्ति धर्मयुक्त जीवन नहीं है तो फिर व्यक्ति चाहे कुछ भी कर ले, कहीं पर भी चला जाए, वो कभी भी उसका चित्त प्रसन्न नहीं हो सकता। हमारे साथ महाराज जी की पत्नी साधना गोस्वामी जी भी, उनसे भी पूछेंगे कि सनातन धर्म के बारे में क्या बोलना चाहती है। सनातन धर्म तो आदिकाल से जो चला आ रहा है, बाद में जो विघटन हुए हैं, लेकिन सनातन धर्म जो हमारा है वो सब चीज की धरा है। जितनी भी धर्म है, जितनी भी जातियां हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, सबकी धरा जो है वो हमारा सनातन धर्म ही है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगी कि अलग अलग जातियों में, धर्म में बंटने की बजाय अपने सनातन धर्म से जुड़े रहें और एक होकर रहें। एकता में जो बल है वो विघटन में कभी नहीं हो सकता। कल से महाराज जी की कथा शुरू होने वाली है, तो आप क्या संदेश देना चाहती है धारवासियों को। मैं धारवासियों से हाथ जोड़ के करवर्द निवेदन करना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी लोग कथा स्थल में पधारें और कथा श्रवण करें, जिससे कि आपको धार में बैठकर वृंदावन की अनुभूति हो सके और राधा रमण लाल के नाम का जो नाम प्रचार है, जो हम यहाँ करने के लिए वृंदावन से आए हैं, महाराष्ट्र पधारे हैं, वो सब आप भी उसका लाभ उठा सके। श्री राधे। बिल्कुल, कल से धार वृंदावन बनेगा और राधा रमण मंदिर के से जो आए हैं महाराज जी, ये कथा श्रवण कराएंगे। अधिक से अधिक संख्या में पधारे और इसका लाभ लेवे, कि अब धार वाकई 7 जीवन के लिए वृंदावन बनने वाला है। आप देखते रहिए नेशन बुलेटिन।